नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और आज हम आपको बताएंगे कि भारत वर्ष में जो शिव जी की पूजा होती है उन शिव जी के कितने रहस्य हैं। आज हम 35 रहस्यों के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज हम जानते हैं कि भगवान शिव के वो 35 रहस्य कौन से हैं। भगवान शिव अर्थात पार्वती के पति शंकर, जिन्हें महादेव, आदिदेव, भोलेनाथ आदि नामों से जाना जाता है। आज हम भगवान के कुछ विशेष रहस्यों के बारे में चर्चा करेंगे जो हमें से कुछ व्यक्ति इस बारे में जानते नहीं हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भगवान शिव को औघड़दानी क्यों कहा जाता है। भगवान शिव बिना सोचे समझे या फिर किसी भी भक्त पर प्रसन्न होने पर मनचाहा वरदान दे देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि वरदान देने के बाद सृष्टि में उथल पुथल हो सकती है, सृष्टि का नियम भंग हो सकता है। वो जिस पर प्रसन्न होते हैं तुरंत वर दे देते हैं, इसलिए उन्हें औघड़दानी कहा जाता है। सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए इन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ प्रारंभ, आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। शिव का धनुष, पिनाक, चक्र, भवरेंद्र और सुदर्शन अस्त्र, पाशुपतास्त्र और शस्त्र त्रिशूल है। उक्त सभी का उन्होंने ही निर्माण किया था। शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है उसका नाम वासुकी है। वासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है। शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और उन्हीं का नाम उमा, उर्मी, काली कही जाती हैं। शिव के 6 पुत्र हुए थे। शिव के प्रमुख 6 पुत्र हैं गणेश, कार्तिकेय, शुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। सभी के जन्म की कथा रोचक है। शिव के शिष्य भी थे। शिव के 7 शिष्य मुख्य रूप से बताए गए हैं, जिन्हें प्रारंभिक सप्त ऋषि माना गया। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया था, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, प्रयेतज, मनु, भरद्वाज। इसके अलावा 8वें थे गौरशिरस मुनि। इन्होंने भी भगवान शिव का प्रचार प्रसार किया था। इसके बाद हम बात करेंगे कि भगवान शिव के कौन कौन से गण थे। वीडियो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें। आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। शिव के गणों में भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदेश, नंदी, भृंगी और भृगीरटी, शैल, गौकर्ण, ऐसे कई सारे उनके गण रहे हैं, जिसके अंदर हैं घंटाकर्ण, जय और विजय प्रमुख हैं। इसके अलावा पिशाच, दैत्य और नाग नागिन पशुओं को भी शिव का गण माना गया है। शिवगण नंदी ने ही कामा शास्त्र की रचना की थी। कामा शास्त्र के आधार पर ही काम सूत्र लिखा गया था। भगवान शिव की पंचायत भी थी। भगवान सूर्य, गणपति, देवी, रुद्र और विष्णु ये शिव पंचायत कहलाते हैं। शिव के द्वारपाल भी थे। नंदी, स्कंद, ऋटि, ऋषभ, भृंगी, गणेश, उमा, महेश्वर और महाकाल। शिव पार्षद, जिस तरह जय और विजय विष्णु के पार्षद है, उसी तरह बाण, रावण, चंड, नंदी, भृंगी आदि शिव के पार्षद हैं। सभी धर्मों का केंद्र शिव जी भी हैं। शिव की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपने प्रतीक ढूंढ सकते हैं। मुशारिक, यजीदी, साइविन, सभी ऐसे अनेक धर्म हैं। जैसे इब्राहिमी धर्मों में शिव के होने की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। शिव के शिष्यों में एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो आगे चलकर शैव, सिद्ध, नाग, दिगंबर और सूफी संप्रदाय में विभक्त हो गई।
बौद्ध साहित्य के मर्मज्ञ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान प्रोफेसर उपासक का मानना है कि शंकर ने ही बुद्ध के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने पाली ग्रंथों में वर्णित 27 बुद्धों का उल्लेख किया था और उन्होंने बताया था कि इनमें बुद्धों के 3 नाम अति प्राचीन हैं, तदंतर, षडंतर और मेघंकर। देवता और असुर दोनों के भगवान शिव प्रिय थे। भगवान शिव को देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पूजते थे। वे रावण को भी वरदान देते और राम को भी देते थे। उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचार्य आदि कई असुरों को वरदान दिया था। शिव सभी आदिवासी वनवासी जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता थे। शिव के हमें कई जगह चिन्ह मिलते हैं। वनवासी से लेकर सभी साधारण व्यक्ति जिस चिन्ह की पूजा कर सके उस पत्थर के ठेले बटिया को शिव का चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा रुद्राक्ष और त्रिशूल को भी शिव का चिन्ह माना गया है। कुछ लोग डमरू और अर्धचंद्र को भी शिव का चिन्ह मानते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग शिवलिंग अर्थात शिव की ज्योति की पूजा करते हैं। शिव की गुफा। शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए एक पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई थी। उस गुफा में वे छिप गए थे। वो गुफा 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों में है। दूसरी ओर भगवान शिव ने माता पार्वती को जो कथा सुनाई थी, भागवत कथा, वो अमरनाथ गुफा में है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। श्रीपद श्रीलंका का रतन द्वीप पहाड़ की चोटी पर स्थित श्रीपद नामक मंदिर में शिव के पैरों के निशान मिलते हैं। ये पद प्रसिद्ध 5 फुट 7 इंच लंबे और 2 फुट 6 इंच चौड़े हैं। इस स्थान को शिवानोली पदम कहते हैं। कुछ लोग इसे जादम पॉग भी कहते हैं, आदम पीक भी कहते हैं। और तमिलनाडु में नागपट्टिनम जिले के थिरुदेगडू क्षेत्र में श्री श्वेतरेश्वर का मंदिर में शिव के पद चिन्ह है, जिसे रुद्र पदम कहा जाता है। इसके अलावा थिरुवन्नमलाई में भी एक स्थान पर शिव के पद चिन्ह है। असम के तेजपुर में ब्रह्म नदी के पास स्थित रुद्रपद मंदिर में शिव के दाएं पैर का निशान है। जागेश्वर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर दूर जागेश्वर मंदिर की पहाड़ी से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर जंगल में भीम के मंदिर के पास शिव के पद चिन्ह मिलते हैं। कहा जाता है कि पांडवों को दर्शन देने से बचने के लिए उन्होंने अपना एक पैर यहाँ और दूसरा पैर कैलाश में रखा था। झारखंड के रांची रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर रांची हेत पर शिवजी के पैरों का निशान है। इस स्थान को पहाड़ी बाबा मंदिर कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि शिव जी के कितने अवतार थे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ करें और वीडियो देखने के बाद इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। शिव जी के अवतार कौन कौन से थे? वीरभद्र, पिप्पलाद, नंदी, भैरव, महेश, अश्वत्थामा, सर्वावतार, गृहपति, दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवधूत, भिक्षुवर, सुरेश्वर, किरात, शुनटकर्त, ब्रह्मचारी, यक्ष, द्विजेश्वर, हंसरूप, वैश्यनाथ, द्विज, नतेश्वर आदि हुए। वेदों में रुद्रों का जिक्र है। रुद्र 11 माने जाते हैं, जो कि हैं कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अपेर्बुद्ध, शंभु, चंड तथा भाव। शिव का विरोधाभासी परिवार। शिवपुत्र कार्तिकेय का वाहन मयूर है, जबकि शिव के गले में वासुकी नाग है। स्वभाव से मयूर और नाग आपस में दुश्मन है। इधर गणपति का वाहन चूहा है, जबकि सांप मूसक भक्ष शिव है। पार्वती का वाहन शेर है, लेकिन शिवजी का वाहन तो नंदी बैल है।
इस विरोधाभास या वैचारिक भिन्नता के बावजूद भी परिवार में एकता है। तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत पर उनका निवास है, जहाँ पर शिव विराजमान है। उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पास क्रमशः स्वर्गलोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है। ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवी देवता सहित भगवान राम और कृष्ण भी शिव भक्त हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत पर कृष्ण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। भगवान राम ने भी रामेश्वर में शिवलिंग स्थापित कर उनकी पूजा की थी। तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत पर उनका निवास है, जहाँ पर शिव विराजमान है। इसके बाद हम जानेंगे कि शिव का ध्यान। शिव की भक्ति हेतु शिव का ध्यान पूजन किया जाता है। शिवलिंग को बिल्व पत्र चढ़ाकर शिवलिंग के समीप मंत्र का जाप या ध्यान करने से मोक्ष का मार्ग पुष्ट होता है। शिव जी के 2 ही मंत्र हैं, एक ओम नमः शिवाय और दूसरा महामृत्युंजय मंत्र। शिव व्रत और त्योहार। सोमवार व्रत, प्रदोष और श्रावण मास में शिव व्रत रखे जाते हैं। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि शिव का प्रमुख पर्व त्योहार है। भगवान शिव की परंपरा को उनके शिष्यों बृहस्पति, विशालाक्ष, शिव, शुक्र, सहस्राक्ष, महेंद्र, प्रचेतस, मनु, भरद्वाज, अगस्त्य मुनि, गौरशिरस मुनि, नंदी, कार्तिकेय, भैरवनाथ आदि ने आगे बढ़ाया। इसके अलावा वीरभद्र, मणिभद्र, चंदेश, नंदी, श्रृंगी, भगीरथी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, बाण, रावण, जय और विजय ने भी शैव पंथ का प्रचार किया। इस परंपरा में सबसे बड़ा नाम आदिगुरु भगवान दत्तात्रेय का आता है। दत्तात्रेय के बाद आदि शंकराचार्य, मत्येंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। शिव ने कालकूट नामक विष पिया था, जो अमृत मंथन के दौरान निकला था। शिव ने भस्मासुर जैसे कई असुरों को वरदान दिया। शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। शिव ने गणेश और राजा दक्ष के सिर को जोड़ दिया था। ब्रह्मा द्वारा छल किए जाने पर शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था। दशनामी शाक्त, सिद्ध, दिगंबर नाथ, लिंगायत, तमिल शैव, कालमुख शैव, काश्मीरी शैव, वीर शैव नाग, लकुलीश, पशुपत, कापालिक, कलदमन और महेश्वर सभी शैव परंपरा से हैं। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निवंशी और नागवंशी भी शिव की परंपरा से ही माने जाते हैं। भारत की असुर, रच्छ और आदिवासी जाति के आराध्य देव शिव ही हैं। शैव धर्म भारत के आदिवासियों का धर्म है। शिव के वैसे तो अनेक नाम हैं, जिनमें 108 नामों का उल्लेख पुराणों में मिलता है, लेकिन यहाँ प्रचलित नाम जाने। महेश, नीलकंठ, महादेव, महाकाल, शंकर, पशुपतिनाथ, गंगाधर, नटराज, त्रिनेत्रा, भोलेनाथ, आदिदेव, आदिनाथ, त्र्यंबक, त्रिलोकेश, जटाशंकर, जगदीश, प्रलयंकर, विश्वनाथ, विश्वेश्वर, हर, शिव शंभु, भूतनाथ और रुद्र। अमरनाथ के अमृत वचन। शिव ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को मोक्ष हेतु अमरनाथ की गुफा में जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान की आज अनेकानेक शाखाएं हो चली हैं। यह ज्ञान योग और तंत्र के मूल सूत्रों में शामिल है। विज्ञान वैभव तंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिससे भगवान शिव द्वारा पार्वती को बताए गए 112 ध्यान सूत्रों का संकलन है। वेद और उपनिषद सहित विज्ञान, भैरव तंत्र, शिव पुराण और शिव संहिता में शिव की संपूर्ण शिक्षा और दीक्षा समाई हुई है। तंत्र के अनेक ग्रंथों में उनकी शिक्षा का विस्तार हुआ है। शिवलिंग। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो गई और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है, उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग की प्रतीत है। वस्तुतः यह संपूर्ण सृष्टि बिंदु नाम स्वरूप है। बिंदु शक्ति और नाद शिव। बिंदु अर्थात ऊर्जा और नाद अर्थात ध्वनि। यही 2 संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। इसी कारण प्रतीक स्वरूप शिवलिंग की पूजा अर्चना है। 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं? सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, वैद्यनाथ, भीमाशंकर, रामेश्वर, नागेश्वर, विश्वनाथ जी, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, घृणेश्वर। ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति के संबंध में अनेकों मान्यताएं प्रचलित हैं।
ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्मात्मलिंग, जिसका अर्थ है व्यापक प्रकाश। जो शिवलिंग के 12 खंड हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्म, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड कहा जाता है। दूसरी मान्यता अनुसार शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में आकाश से ज्योतिपिंड पृथ्वी पर गिरे और उनसे थोड़ी देर के लिए प्रकाश फैल गया। इस तरह के अनेकानेक उल्कापिंड आकाश में धरती पर गिरे थे। भारत में गिरे अनेकों पिंडों में से प्रमुख 12 पिंड को ही ज्योतिर्लिंग में शामिल किया गया है। शिव दर्शन। शिव के जीवन और दर्शन को जो लोग यथार्थ दृष्टि से देखते हैं वे सही बुद्धि वाले और यथार्थ को पकड़ने वाले शिव भक्त हैं, क्योंकि शिव का दर्शन कहता है कि यथार्थ में जियो, वर्तमान में जियो, अपनी चित्त वृत्तियों से लड़ो मत, उन्हें अजनबी बनकर देखो और कल्पना का भी यथार्थ के लिए उपयोग करो। आइंस्टीन से पूर्व शिव ने ही कहा था कि कल्पना ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान शिव कुछ नहीं पीते थे। शिव पुराण सहित किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा कि भगवान शिव या शंकर भांग, गांजा आदि का सेवन करते थे। बहुत से लोगों ने भगवान शिव के ऐसे ही चित्र बना लिए हैं जिसमें वे चिलम पीते हुए नजर आते हैं। यह दोनों ही कृत्य भगवान शंकर का अपमान करना जैसा है। यह भगवान शंकर की छवि खराब किए जाने की साजिश है। भगवान शिव का 34वां क्या था रहस्य, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं कि शिव शंकर भोलेनाथ, इस तरह अनजाने ही लोग कई शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो नाम बताते हैं। असल में दोनों ही प्रतिमाएं अलग अलग कृतियां हैं। शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया जाता है। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखाया गया। अतः शिव और शंकर दो अलग अलग सत्ताएं हैं। हालांकि शंकर को भी शिव रूप माना जाता है कि महेश, नंदी और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल हैं। रुद्र देवता शंकर की पंचायत के सदस्य हैं। अब हम जानेंगे भगवान शंकर के 35वां रहस्य। देवों के देव महादेव। देवों के देव महादेव इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा देवताओं और दैत्यों के बीच प्रतिस्पर्धा चलती। ऐसे में जब भी देवताओं पर कोई भी प्रहार होता है, कुछ भी होता है, तो वे महादेव के सामने दौड़े चले आते हैं और दैत्य भी भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़ते हैं। इसलिए वे दोनों के ही महादेव हुए। दोनों के भूतों की और भी दैत्यों, दानवों और भूतों के भी वे प्रिय भगवान हैं। वे राम को भी वरदान देते हैं और रावण को भी वरदान देते हैं। भगवान शिव ने हर काल में लोगों को दर्शन दिए हैं। राम के समय भी शिव थे, महाभारत काल में भी शिव थे और विक्रमादित्य के काल में भी शिव दर्शन होने का उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराण अनुसार राजा हर्षवर्धन को भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरे को ढेर सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और मैं श्रेया, और अब मुझे आप विदा दीजिए। धन्यवाद।